महाराष्ट्र में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई एक अलग मोड़ पर जाती दिख रही है। कल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी श्रीमती रश्मि ठाकरे के भाई के श्रीधर अटनकर के कुछ फ्लैट को सील किया, वहीं पर एक बीएमसी की नोटिस भी दी गई थी बीजेपी के नेता मोहित कंबोज भारती को। हमारे साथ मोहित कंबोज भारती खुद यहाँ पर है। सर, आपके बिल्डिंग को, घर को नोटिस दी गई है, दफ्तरों को भी नोटिस दी गई, बताया जा रहा है कुछ आप लोगों ने अवैध काम किया है, उसकी जांच करनी है। क्या है मामला और इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्डिंग की ओसी 2012 में आ गई थी। हम लोग पिछले 7-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आज उनको अवैध दिखा है। इतने साल कभी नोटिस नहीं आई, कभी अवैध नहीं दिखा। पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, लोग रहते तब तक अवैध नहीं दिखा। कोई दफ्तर को अवैध नहीं दिखा। रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनको वो पार्किंग अवैध दिखती है, उन पर नोटिस बीएमसी चिपका के जा रही है। तो ये एक बदले की भावना की कार्रवाई है। इनके पास नवाब मलिक का इस्तीफे के ऊपर जवाब नहीं है। इनके पास 125 घंटे का कैसे बीजेपी वालों को फंसाने के लिए पूना में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक साजिश रच रहा है, उसके ऊपर जवाब नहीं है। जब ये सब चीज़ों का जवाब नहीं होता है तो आवाज़ कैसे अपोजिशन की बंद की जाए? ये बंद करने का एक नया हथकंडा महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपनाया है। चाहे कंगना रनावत जी हो, नया नाणे जी हो, ऐसे अन्य लोग होंगे और भी लोग होंगे जिनके घर पे नोटिस भेजो, ऑफिस में नोटिस भेजो। उनको लगता है कि परिवार डिस्टर्ब होगा, बीवी डिस्टर्ब होंगी, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, बूढ़े माँ बाप डिस्टर्ब होंगे। उन सबको डराएंगे तो अपने आप एक ऑपोजिशन की आवाज़ दब जाती है। लेकिन यही आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहा है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करी, ईडी का और आईटी का, और कुछ खास लोगों को चुनकर, महाविकास आघाड़ी के लोगों को चुनकर उनको निशाना बना रही। देखिए, ऐसा है, मेरे को नोटिस है तो मैंने क्या बोला, आप आइए, स्वागत है, आप जांच कीजिए, कुछ गलत होगा तो कार्रवाई कीजिएगा। अगर किसी के ऊपर इनकम टैक्स और ईडी हज़ारों करोड़ रुपए का बिना आय का इनकम निकालती है तो ये गलत है क्या? अगर आपके नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम के गुडगो के साथ संबंध निकलते हैं, टेरर फंडिंग के अंदर उसका पूरा प्रूफ निकलता है, ट्रांजैक्शन निकलते हैं, आरोपियों के साथ प्रॉपर्टियों का लेन देन निकलता है, तो ये गलत है? ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, क्या ये गलत है? आपने ईगो बना के रखी। जिसने शिवसेना भवन के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसके आरोपी के आज तक, उसके साथ जिसके संबंध निकले, आज तक आपके कैबिनेट मंत्री, आपने उसका इस्तीफा नहीं लिया। तो ये क्या नैतिकता है क्या? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी और आईटी जो कर रही है वो सही कर रही है, बीएमसी जो कर रही है वो गलत कर रही है? देखिए, ईडी और आईटी जो कर रही है, हमेशा उनका प्रेस रिलीज आता है। आप एक नगर सेवक है, यशवंत यादव के ऊपर कार्रवाई हुई, 32 प्रॉपर्टी 2 साल में खरीदी। एक नगर सेवक 32 प्रॉपर्टी 2 साल में खरीदता है तो ये गलत कार्रवाई है? आप और मेरे जैसा आदमी ने तो 32 प्रॉपर्टी नहीं खरीदी 2 साल में। आज 1400 करोड़ रुपया एक आदमी के परिवार के अंदर उसकी संपत्ति निकलती है बिना इनकम के। 1400 करोड़ रुपए के लिए आदमी के 1500, 1700, 2000 करोड़ रुपए की इनकम होगी तभी प्रॉपर्टी खरीदेगा ना। बिना इनकम के आदमी 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता, तो ये गलत है। आज जिस हिसाब से फेक ट्रांजेक्शन दिखाकर 3 एकड़ की जगह 300 करोड़ रुपए की 30 लाख में ले ली, तो उसके ऊपर इंक्वायरी है, तो गलत है ये। तो ये कैसा है कि जब आपको आपका नकाब उतर रहा है, आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे। तो ये इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर आप आरोप लगाओ। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, आपके पास तो यहाँ पे ईओडब्ल्यू है, आप बात करते हो ईडी अधिकारियों के ऊपर जांच होगी, आप बात करते हो, आपने आरोप लगाया। मैंने पिछली भी प्रेस करके बोला कि संजय राउत ने जो लेटर लिखे थे जिसके अंदर 160 करोड़ रुपया ईडी अधिकारियों ने लिया, किसके थ्रू? जितेंद्र नवलानी के थ्रू, और अलग अलग 70 लोगों ने दिया। तो ये 70 लोग भी आरोपी हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए पैसा दिया। अभी तक इनके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई में एंटी करप्शन में लेटर लिख के इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं मांगी कि देने वाले, लेने वाले और ऐसे अधिकारियों सबके ऊपर जांच हो? ये गिमिक खेलते हैं क्योंकि इनको पता है इनके आरोपों में कोई सब्सटेंस नहीं है, तथ्य नहीं है। अगर किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हो तो आप आरोप को सिद्ध करो। आपके पास तो एंटी करप्शन भी है, ईओडब्ल्यू भी है, स्कॉटलैंड के बाद नंबर 2 की पुलिस है महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस। तो फिर आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? आप सचिन वजह के साथ आप वसूली कराते हैं। आज हमने देखा सौरभ त्रिपाठी आज आंगड़िया वालों से, जो गोल्ड का और आंगड़िया वाले बिजनेस करते हैं, वो महीने की पैसे की वसूली कर रहा था। तो ये वसूली सचिन वजह से जो चालू हुई वो डीसीपी सौरभ त्रिपाठी पे भी आ गई। तो ये वसूली के पीछे कौन है? ये वसूली का रैकेट महाराष्ट्र में कौन चला रहा है कि रेस्टोरेंट वालों से भी वसूली होती है, डांस बार वालों से भी वसूली होती है, व्यापारियों से भी वसूली चालू हो गई। और क्यों पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं? किसके लिए वसूली कर रहे हैं? अनिल परब के लिए कर रहे हैं क्या?
कि किसके लिए, कौन से बंगले के लिए वसूली हो रही है, कि पवार साहब क्यों चुप बैठे हुए हैं, क्यों वो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं लाते कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कि जो अधिकारी ये वसूली रैकेट के अंदर है उनको एक्सपोज करना चाहिए। इतना श्रेय किसको क्यों दी गई है कि व्यापारियों को महाराष्ट्र में परेशान किया जा रहा है और पैसा वसूला जा रहा है। लेकिन आपने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी की बात की, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। बहरहाल आप तक क्यों आ गए? खिसियानी बिल्ली जो आप कह रहे हैं वो खंबा नोचने आपके पास क्यों आ गई? अब ये तो इनको ही पता होगा। ये तो फर्स्ट डे से चाहे 3.5 लोग करके संजय राउत ने आरोप लगाया या नवाब मलिक ने आरोप लगाए, ये तो झूठे झूठे आरोप लगाते हैं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे पे तो समीर वानखेड़े के समय से आरोप लगा रहे। 2 बार उनको बेल लेनी पड़ी, अब तो परमानेंट ही चले गए, 5 साल तक तो आएंगे नहीं बाहर। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इनके पास दूसरा कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, इनको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट पे है या जिनके व्यापार हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, धमका सकते हैं, जिससे बदनाम कर सकते हैं, टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाना चालू किए। मैंने उसका रिटेलिएट किया, उनको जवाब दिया। जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको लगता है हमारी सरकार है, हम राजे महाराजे हैं, हमारी हुकूमत है, हमारे आगे कोई कैसे बोल सकता है। तो उस बात का उनको जो जवाब मिल रहा है वो उनको उस बात से परेशान है। तो सुना है आपके घर के साथ साथ दफ्तर में भी नोटिस दी गई थी, वहाँ सर्वे करने आए थे? हाँ, मेरे दफ्तर में, बाकी सब जगह एसोसिएट जहाँ बिजनेस होते सब जगह उन्होंने नोटिस दी। सब जगह सर्वे चालू है, कहीं हो भी गए, कहीं चालू है। स्वागत करता हूँ मैं तो, दोनों खुले हाथ से स्वागत करता हूँ। आइए, चाय कॉफ़ी पीजिए, कीजिए, कुछ गलत होगा नोटिस दीजिए, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। नहीं रेक्टिफाई करेंगे तो आप डिमोलिशन कीजिएगा। कौन डरता है आपसे? कोई डरता नहीं, कर लीजिए। ये आपका लास्ट अटकंडा है। आपने पूरी पुलिस लेके आपने मेरी जांच करा ली। रोज पुलिस ऑफिसर्स फ़ोन करते हैं, कभी मेरे किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, बाजार में व्यापारियों को फ़ोन करते हैं कि आपके पास कोई केस है क्या, आपको कंप्लेंट करनी है क्या। इस तरह की पुलिसिंग चालू है क्या महाराष्ट्र में? मैं सबूत के साथ बताता हूँ। क्या ईओडब्ल्यू के अंदर गुना तय नहीं है, गुनहगार तय हो गए इनके पास, गुनहगार बन गया, गुना ढूंढ के लाओ। इस तरह की पुलिसिंग बची है क्या? ये डराने धमकाने का काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। कुछ अधिकारी, कुछ सब नहीं, कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में इनकी लिप्त है। आने वाले समय में इन सब के भ्रष्टाचार हम लोग उजागर करेंगे। आपने एक आईएएस और आईपीएस का भी नाम बताया। जी, 100%। कैसे इलीगल तरीके से और भ्रष्टाचार से कितना बांधकाम अमेरिका में हुआ है, पूरी फोटो के साथ और उसकी रिकॉर्ड जानकारी मैं लोगों के आगे रखूंगा। तो नाम अभी बताना चाहेंगे? नहीं, वो तो फिर तोड़ेंगे जब कार्रवाई करेंगे। हमारे मुंबई सीपी साहब कार्रवाई करेंगे अमेरिका में, और जो हमारे मुंबई पुलिस म्यूनसिपल कमिश्नर हैं वो नोटिस सर्व करेंगे 488 का तोड़ने का, और ये प्रोटेक्शन देंगे। फिर देखूंगा, नाम तो खुद ही सामने आ जाएगा तब तक। मतलब एक दूसरे को बेनकाब करने की राजनीति आगे जारी रहेगी? बेनकाब कोई नहीं करना चाहता है जी। हम तो बोले ना, हम तो बैठे ना सामने आपके, हम इनके जो झूठे मुखौटे हैं ना वो सामने उतार रहे हैं, बेनकाब नहीं कर रहे हैं। इन्होंने झूठे मुखौटे पहने हुए, नकाब पहना हुआ है, वो नकाब महाराष्ट्र की जनता के सामने कर रहे हैं। और इनको लगता है ये ऐसे डरा धमका कर आवाज़ को चुप करा लेंगे। तो मैं बोलता हूँ इनकी गलतफहमी है, किसी की आवाज़ चुप होगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, चंद्रकांत पाटिल जी के नेतृत्व में एकजुट एक साथ खड़ी है, और एक साथ महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने हर एक छोटा कार्यकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद करके पूरे महाराष्ट्र में लड़ेगा। अच्छा, आपके घर में आके बीएमसी वाले जानना क्या चाहते हैं? वो तो उनको ही पता वो तो उनको ही पता। मेरे को दफ्तर पे आए थे तो क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं, मेजरमेंट करके गए। उनकी जो भी उनके होंगे, उनको लगा होगा कुछ इलीगल किया होगा कार्रवाई, तो उसका। आपके घर में कुछ इलीगल नहीं है? नहीं, कोई इलीगल होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हैं मोहित कंबोज, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जो भी काम हो रहा है, नोटिस आ रही है, ये एक बदले की कार्रवाई के तहत है। जैसा कि शिवसेना भी आरोप लगाती रही है कि उनके नेताओं पर जो कार्रवाई की जा रही है बदले के तहत की जा रही है। तो ये मुंबई में और महाराष्ट्र में फिलहाल केंद्र बनाम राज्य की राजनीति में लगातार चर्चा है और पूरा राजनीतिक गर्म है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।